भाई जी के छोटे भाई भाई उनका अफसोस देहांत हुआ, उसके बावजूद भाई जी ने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, क्योंकि वो जल बिरादरी जो 14 अक्टूबर का जो गवर्नमेंट का जीआर है, और ये जो सब इतने लोग गांव-गांव में इतने ज़िले में काम कर रहे हैं 75 रिवर्स रिजुविनेशन का, उसके प्रेरणा स्थान ही भाई जी है। और खाली प्रेरणा स्थान नहीं, ही इज़ नॉट जस्ट फेस वैल्यू और मेंटर गाइड और फ्रेंड के तौर पर भी है, मतलब ऑन ईच एंड एवरी स्टेज। जो जीआर निकला है वो जीआर के बारे में आऊँगा। भाई जी आपका ही मूल मंत्र पे बात कर रहे थे, हम कम्युनिटी बेस्ड डिसेंट्रलाइज वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पे बात कर रहे थे, और उसमें भाई जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और महाराष्ट्र में ये जो 75 नदियों पे काम अभी शुरू हुआ है और होने जा रहा है, दैट विल बी हिस्टोरिकल मोमेंट। उसमें भाई जी का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है। भाई जी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो केंद्रीकरण हुआ है सत्ता का, और उसमें से पानी का व्यवस्थापन का, वहाँ तक बात चल रही थी अंग्रेज काल से, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट हुई है। और एक नोट करने वाली चीज़ ऐसी है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत भी राजस्थान से हुई थी। नागौर डिस्ट्रिक्ट में 1957 में पहली बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का शुरुआत हुई थी, जिसमें से लोकशाही का विकेंद्रीकरण इसमें शुरू हुई थी। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो 1973 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें जल संधारण ये विषय लोगों को, मतलब पंचायत को दिया गया। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन मैं बताऊंगा कि इसका जो अथॉरिटी है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके जो फाइनेंस अरेंज करने हैं, ये गांव के ग्राम पंचायत को करने हैं। ग्राम पंचायत इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्राम सभा। अभी इनको अगर दे दिया है तो राज्य शासन और केंद्र शासन, इनकी विषय सूची अलग है। जैसे केंद्र शासन के जो विषय सूची है उसमें डिफेंस है, फाइनेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है वो स्टेट के पास है, एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है। ये जो विषय सूची है हर एक के जिम्मे डिवाइड करके देख चुके हैं। तो अगर जल संधारण ये बात गांव के जिम्मे में दी है, तो हम लोगों का अभी जो एक्सपीरियंस है, कितने गांव, कितने ग्राम पंचायत, कितने ग्राम सभा इसके लिए प्रशिक्षित है, उसका तो पहला टप्पा है। अवेयर है, जागरूक है, प्रशिक्षित है और एक कर सकते हैं। तो हम लोग ग्रास रूट पे काम करने वाले लोग हैं। बहुत ही कम गाँव में ये क्षमता विकसित है, इसका अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें करना है। जो गांव-गांव का इशू है ये नहीं है। जो स्कीम भी इम्प्लीमेंट करती है, तो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा कोई ऑफिसर है, जैसे अब दलवी साहब हमें उपस्थित है, ऐसा कोई ऑफिसर है तो इंटरेस्ट लेके लोगों तक, लास्ट पर्सन तक वो स्कीम पहुंचाने की कोशिश करता है। अदरवाइज स्कीम पहुंचती नहीं है, फिर उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। साइपनिंग का एक बड़ा इशू है, और ये इनसाइड द गवर्नमेंट और आउटसाइड में द गवर्नमेंट, दोनों जगह से हम पता कर सकते हैं कि हाँ ये एक्सपीरियंस है। वैसे इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? तो जो 2014, 15, 16, 17 में अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, उस टाइम पे एग्रेरियन क्राइसिस बहुत बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में ही देखा गया था, गुजरात, हरियाणा उसमें भी देखा गया था। जो पटेल आंदोलन, जाट आंदोलन, मराठा आंदोलन हुआ था, बेसिकली दीज आर ऑल एग्रेरियन कम्युनिटीज़। और उस पीरियड में 2-3 साल लगातार सूखा पड़ने की वजह से एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी जो थी वो बहुत प्रॉब्लम में आ गई थी। इसलिए वो निकल के आ रहा था पूरा, जो एजिटेशन हो रहे थे उस टाइम में, इफ़ यू रिमेंबर इन ईयर 2016। और उस टाइम पे क्या डेवलपमेंट हो रही थी महाराष्ट्र में, जैसे हमारे इसमें नाम फाउंडेशन के प्रतिनिधि उपस्थित है, मल्हार पाटेकर जी और गणेश थोरात जी। नाम फाउंडेशन का नाम सुना ही होगा आपने, नाना पाटेकर जी और मकरंद जी अनासपुरे, इन्होंने शुरू किया था। वैसे पानी फाउंडेशन की सत्यजीत जी आए नहीं शायद अभी, तो पानी फाउंडेशन ने काम करना शुरू किया। भारतीय जैन संगठन ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके महाराष्ट्र में पानी के जल क्षेत्र में बहुत अच्छा काम शुरू किया। रोटरी क्लब्स अलग अलग जगह पे जो है वो है। सकाळ रिलीफ फंड हर साल 350 गाँव में जल संधारण का काम करता है। तो ये पैरेलल डेवलपमेंट, समांतर व्यवस्था शुरू हो गई और अच्छा रिजल्ट है। इसके प्लस माइनस जो भी है, एक बात मुद्दे नज़र रखने वाली इसमें ये है कि